रंग बिरंगे कलर में गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला ये इक्ज़ोरा का पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इक्ज़ोरा के लिए ये बहुत ही उचित समय है। इक्ज़ोरा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। यदि आपके इक्ज़ोरा के पौधे में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है या आप देख रहे हो कि पत्तियां मुड़ी हुई या कुछ सूखती जा रही हैं, तो किस तरीके के पॉटिंग सॉइल का, किस तरीके के फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे जिससे हमारा पौधा स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, इक्ज़ोरा में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि इसकी डंडी कुछ ऐसे सूखने लगती है। इसका उचित समय पे इलाज नहीं किया गया तो धीरे धीरे इसकी डंडी सूखने लगती है। एक ही चीज़ आप ध्यान रखें कि इक्ज़ोरा की स्टेम जब काली होकर के सूख रही है तो उसे वहाँ से कट करना ज़रूरी है, लेकिन कट करने के बाद कभी भी स्टेम को खाली ना छोड़ें। उस जगह पे हल्दी लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, फ्रेश एलोवेरा, या फिर आपके पास कोई फंजीसाइड है साफ वगैरह तो वो ज़रूर लगा दीजिए। इक्ज़ोरा में ज़्यादा कोई फंजीसाइड का अटैक तो नहीं होता, लेकिन इसकी स्टेम सूखने लगती है और काली पड़ जाती है। धीरे धीरे पौधा बहुत जल्दी अचानक ही सूख जाता है। गर्मियों में इक्ज़ोरा का ख्याल किस तरीके से रखेंगे ताकि बहुत ही अच्छे गुच्छे में फ्लावरिंग ले सकें और जो फूल हैं वो ज़्यादा दिनों तक खिले रहें। कई बार फूल खिल तो जाते हैं लेकिन झड़ने लगते हैं बहुत ही जल्दी। तो इक्ज़ोरा में किस तरीके से हम ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोकेशन अभी के डेट में जितनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री एबव अभी गर्मी है, तो रखना किस जगह पे है, लोकेशन बहुत मैटर करता है। देखिए, मैं अपने पौधे कहाँ रखती हूँ, जहाँ की ओपन सनलाइट है लेकिन 5 बजे के बाद हल्की धूप आती है। ये पौधा एकदम सूख गया था मधुमालती का, लेकिन उसमें भी नई पत्तियां अब आने लगी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी गर्मियों में पौधों को आपको धूप से बचाना ही होगा। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उन्हें भी धूप में नहीं रखना। ये अरेलिया है, मेरे पास एक कमेंट था कि अरेलिया को किस तरीके से केयर करना है। अरेलिया को बिल्कुल शेड में रखिए, पानी कम दीजिए। शेड में रखने का ये मतलब नहीं है कि ओवर वाटर कर देना है आपको। जो पौधे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां उगाते हैं उन पौधों को हमेशा पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी फ्लावरिंग में नहीं जाती है। तो दो चीज़ ध्यान रखें कि यदि स्टेम सूख रही है तो कट कर दें, और लोकेशन बहुत मैटर करता है कि आप किस जगह पे रखते हैं। सुबह की धूप ना भी मिले, शाम की धूप ना भी मिले, और पौधा आपका ऐसे जगह ओपन में रखा हुआ है जहाँ गर्माहट है और भी पौधे हैं जहाँ से इसको मॉइस्चर मिल रहा है, तो आपका पौधा ज़रूर सरवाइव कर जाएगा। लेकिन सारे फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप धूप में भी रखते हैं तो आपका पौधा निश्चित तौर पर मरने लगेगा। और जिन पौधों में फ्लावरिंग हो चुकी है या हो रही है उन्हें तो बिल्कुल भी धूप में आप ना रखें। इस श्रृंखला में आप देखेंगे तो मोगरा है, गुलाब है, गुड़हल है, खासकर जीनिया है या गोमफेरना है, ये सारे पौधे अभी आप शेड में रखें। शेड कहने का मतलब है या तो ग्रीन नेट के नीचे या फिर जहां धूप इन्हें दोपहर की तो मिले ही ना, 12 से 4 वाली। अब बात कर लेते हैं इसके केयर की। गुड़ाई, जिसे टाइलिंग कहते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। गर्मियों में हर एक 15 दिनों में आप अपने पौधे पर कीजिए, इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन पौधों को स्वस्थ रखने का एक बहुत ही अच्छा ये नुस्खा समझिए कि नुस्खा है। पानी कभी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट को इतनी नहीं देनी चाहिए कि मिट्टी जो है भुरभुरी होने के बजाय कीचड़ सी गीली हो जाए। कीचड़ से गीली मिट्टी में सिर्फ स्टेम सूखता है और फूल जो हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मिट्टी को बहुत ही अच्छा रिच बनाकर रखना है। देखिए, ये है NPK 19-19-19। पहले आप इसके बारे में जानिए, फिर इसका घरेलू क्या सब्स्टिट्यूट है मैं वो भी बताऊंगी। ये क्या करेगा, आपके पौधे में यदि पत्तियां ज़्यादा नहीं आ रही हैं, पौधा अस्वस्थ सा दिख रहा है और अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है आपके पौधे में, तो आप सिर्फ 2 ग्राम 2 ग्राम 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। 2-2.5 ग्राम पानी में मिलाइए और दे दीजिए। डायरेक्टली आप सॉइल में भी छिड़क सकते हैं, जड़ों के पास नहीं छिड़कना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इक्ज़ोरा की जड़ें नीचे तक नहीं जाती, थोड़ी फ्लैशी होती हैं, तो आप बिल्कुल भी जड़ों के पास कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या गर्मियों में दे सकते हैं? हाँ, गर्मियों में ज़रूर इन खाद को दीजिए, लेकिन पौधा उसके बाद शेड में रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 2 ग्राम के करीब मैंने इसमें दे दिया और ऊपर से वाटरिंग कर दूंगी।
यदि आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा कोई 0050 या ऐसे ऐसे कोई भी रेशियो में है, तो वो आप दे सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखें कि पौधे में यदि फ्लावरिंग होने लगी है तो पोटेशियम की मात्रा अच्छी चाहिए। देखिए, ये है चाय पत्ती। यदि आपके पास एनपीके नहीं है तो आप क्या करेंगे, भर के 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए और उसे आप पानी में डालिए। पानी अपने मात्रा के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1 लीटर या 1.5 लीटर। डायरेक्टली भी आप मिट्टी में दे सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट सॉइल में ही डाल देती हूँ। देखिए, ये है चाय पत्ती का पानी। आप यूज़ टी लीफ भी 2-3 चम्मच ले लीजिए और पानी अपने अकॉर्डिंग मिला करके छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे छोड़ने के बाद पानी का रंग थोड़ा चेंज होगा और उस पानी को वीक में 1 बार आप अपने पौधे पर यूज़ कीजिए। जब पत्तियां आने लगेंगी, आपको लगेगा कि पौधा अब आपका फ्रेश हो गया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। ये है केले के छिलके। 2 केले के छिलके मैंने आधे लीटर पानी में डाले हैं। इनमें जब 24 घंटे बाद मैं इसे यूज़ करूँगी तो इस बॉटल को भर दूँगी नॉर्मल पानी से और फिर इसके पानी को डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे। इससे पोटेशियम बहुत ही बढ़िया रिच आपके पौधे को मिल जाएगा और आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। 2-4 यदि इस तरीके से छिलके चले जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। केले के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं। ये लिक्विड वीक में 2 या 3 बार दीजिए। 1 बार बना लीजिए और हर बार पानी मिला करके 2 या 3 बार फ्लावरिंग प्लांट को दे दीजिए, शाम के समय या सुबह के समय। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब आपके पौधे को उचित मात्रा में पोटेशियम मिलने लगता है तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और फॉस्फोरस की मात्रा थोड़ी कम दीजिए। नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है ताकि पत्तियां ये कटी फटी ना हो, स्वस्थ हो। तो नाइट्रोजन के लिए घरेलू चीज़ ये है कि चाय पत्ती का इस्तेमाल कीजिए और फ्लावरिंग के लिए केले के छिलके वाले फर्टिलाइज़र को दीजिए। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एकदम कलियां नहीं बन रही हैं। आप ये चाय पत्ती और केले के छिलके वाले कॉम्बिनेशन को डालकर देखिए, निश्चित तौर पर 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। वाटरिंग आप तभी करें जब फूल खिल गए हैं पौधे में, तो वाटरिंग तभी करें जब उस गमले की सॉइल आपको ऊपर से ड्राई लगे, वरना कुछ इस तरीके से स्टेम इसके सूखने लगते हैं ओवर वाटर से। तो ओवर वाटर इक्ज़ोरा में एकदम ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।